गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ। एक टाइम की बात है, एक जंगल में एक चिड्डा रहता था और एक चिड़िया रहती थी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे बहुत अच्छे थे और वो सुबह उठ जाते थे। सुबह उठ के सबको सलाम करते थे और उसके बाद वो फजर की नमाज पढ़ते थे और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो थोड़ा पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वो स्कूल जाने की तैयारी करते थे। फिर पापा अब उनको बैठाल के मोटरसाइकिल से स्कूल में छोड़ आते थे। स्कूल में मैडम उनको पहले प्रेयर कराती थी। फिर उसके बाद में सारे बच्चे स्कूल में जाते थे। स्कूल में जाके सभी बच्चे पढ़ते थे। क्लास के अंदर जाके सारे बच्चे पढ़ते थे। सब क्लास में बैठे थे। एक यूनिफॉर्म पहने हुए सब बच्चे बैठते थे और पढ़ाई करते थे और बच्चों से मैडम बहुत प्यार करती थी। बच्चे बहुत अच्छे थे, सारे बच्चे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में ध्यान लगाते थे। मैडम जो करवाती थी वो करते थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, बेल बज जाती है, इंटरवल हो जाता है, रेसेस का टाइम हो जाता है। सारे बच्चे अपना टिफ़िन निकालते थे बैग में से और उसको ले जाके जो खाने की लंच करने की जगह होती है वहाँ पर जाके बैठ जाते थे और सब मिलके लंच करते थे, खाना खाते थे। मज़ा आता था। खाना खा के पानी पीते थे। पानी पीने के बाद बच्चे जो है खाना का अपना टिफ़िन रखने के बाद खेलने जाते थे। खेलते थे। खेलने के बाद वो फिर बेल बजती थी तो फिर वो बेल बजने के बाद सारे बच्चे क्लासरूम में अपने चले जाते थे। सारे बच्चे अपने क्लासरूम में चले जाते थे। वहाँ पर मैडम उनको पढ़ाती थी और बच्चे पढ़ते थे। बच्चे बहुत अच्छे थे, मैडम की बात मानते थे। फिर होमवर्क ले लेते थे बच्चे और फिर थोड़ी देर बाद बेल बज जाती थी, घंटी लग जाती थी। फिर बच्चे अपने स्कूल से बाहर आते थे और बाहर उनके घर वाले आते थे बच्चों को लेने उनके घर वाले आते थे। बच्चे अपने कोई पैदल जाता था, कोई मोटरसाइकिल से जाता था और कोई कार से जाता था और सारे बच्चे अपने घर चले जाते थे। घर पे जाके मुँह हाथ धोते थे, साबुन से हाथ धोते थे, साबुन से मुँह धोते थे और उसके बाद सारे बच्चे थोड़ा पढ़ाई करते थे और पढ़ने के बाद वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज के बाद बच्चे थोड़ा आराम करते थे और आराम करने के बाद जब उठते थे तो फिर जो असर का टाइम हो जाता था। असर की नमाज़ पढ़ते थे बच्चे और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे। वहाँ पर खेलते खेलते मगरिब का टाइम जैसे होता था वैसे ही बच्चे घर आ जाते थे। नमाज़ पढ़ते थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे खाना खा लेते थे, अपना डिनर कर लेते थे, रात का खाना खा लेते थे। बच्चे रात का खाना खाने के बाद थोड़ा सा
चुप मुँह करते हुए बिना किसी से बोले हुए पढ़ाई करते थे। और पढ़ते पढ़ते फिर क्या होता था, ईशा का टाइम हो जाता था। बच्चे ईशा की नमाज़ पढ़ते थे। जब ईशा की नमाज़ पढ़ लेते थे तो बस किसी से बिना बोले हुए दूध पी के सो जाते थे। और फिर उसी तरीके से सुबह जल्दी उठ जाते थे। फिर सबको सलाम करते थे। फिर बिल्कुल वैसे ही करते थे। बच्चे अच्छे थे, बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छी पढ़ते थे। फिर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बच्चे बड़े हो गए, बहुत अच्छे इंसान बन गए, सबकी मदद करने लगे, बहुत अच्छे इंसान थे। बच्चे बहुत बड़े हो गए थे। इसी के साथ कहानी हो गई ख़त्म।